कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पॉलिटिक्स, और आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे काम करती है, बट पॉलिटिक्स इज नॉट कॉन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। पर पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट के इन्हीं अफेयर्स तक ही कॉन्फाइंड यानी सीमित नहीं रहती है। वाई वॉट गवर्नमेंट डू इज रिलेवेंट टू अस। गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, ये सब हमसे रिलेवेंट होता है, बिकॉज इट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मेनी डिफरेंट वेज। गवर्नमेंट डिटरमाइन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी and foreign policy and education policy. These policies can help to improve the lives of the people, but an insufficient or corrupt government can also endanger people's life and security. सरकार की नीतियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि सरकार हमारे लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है। पर अगर एक इनसफिशिएंट या करप्ट गवर्नमेंट है तो वो हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती है, हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। हाउ द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली। सरकार के एक्शंस हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स। हम संगठन बनाते हैं, कैंपेन जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट परस्यू। और सरकार के साथ हम बातचीत करते हैं, अन्य समूहों के साथ हम बातचीत करते हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपने लक्ष्यों को आकार देने के लिए। When we disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstration. अगर हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड परस्यूड द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज। और सरकार को मजबूर करते हैं या सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो वर्तमान कानूनों को बदले। We passionately debate the actions of our representative and discuss relevant issues. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके एक्शंस के ऊपर हम पूर्ण भावनात्मक रूप से डिबेट करते हैं और डिस्कस द रिलेवेंट इश्यूज, और उनके साथ जो रिलेवेंट इश्यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other. हम कह सकते हैं लोग राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, या लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या लोग पॉलिटिक्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जब हम नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड पार्ट इन कलेक्टिव एक्टिविटीज विच आर डिजाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड टू हेल्प रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। जिनको डिजाइन किया गया है सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए। इस प्रकार से हम जब ये सब काम करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हम राजनीति में भाग ले रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने ठीक कहा था कि हम चाहें तो भी राजनीति से अलग नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक एक ऐसा सर्प है जिसने हमें चारों ओर से जकड़ रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट्स, सोशल लाइफ इन ए सिस्टमेटिक मैनर। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, उन आइडियल्स को पढ़ते हैं जो शेप देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, यानी सरकार कैसे बनती है, कैसे काम करती है, सोशल लाइफ इन ए सिस्टमेटिक मैनर, और हमारी सोशल लाइफ को भी हम डिस्कस करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। इट क्लेरिफाइज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सच एज। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन सब चीजों के मीनिंग को क्लेरिफाई करती है, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है। ये सब जो टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक सेपरेट चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, फर्दर चैप्टर्स हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन। इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा। और ये इन सारे प्रिंसिपल्स को भी प्रूव करती है, इनकी जांच करती है। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो कानून, सभी कानून के सामने समान है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे फिर वो देश का कितने बड़ा राजनेता हो, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, सब कानून के सामने समान है और सबके ऊपर कानून के द्वारा शासन होता है। इसी को हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। ये हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो फर्स्ट बुक थी उसमें। सेपरेशन ऑफ पावर्स, गवर्नमेंट के तीन जो अलग अलग
ऑर्गन होते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर पावर का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल रिव्यू, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये एक चैप्टर है जुडिशरी, उसके अंदर इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जीन जैक्स रूसो, ये एक पॉलिटिकल थिंकर हैं और इन्होंने क्या कहा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। रूसो फर्स्ट आर्ग्यू फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ मैनकाइंड। रूसो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जो मौलिक अधिकार है, मानवता का एक मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इक्वलिटी वाज एन क्रूशियल एज फ्रीडम, कि जितनी इंपॉर्टेंट फ्रीडम है हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट इक्वलिटी भी है। जितना मूल या मूल्य स्वतंत्रता का है हमारे लिए, उतना ही मूल्य हमारे लिए समानता का भी होना चाहिए। Dr. B.R. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered as a minority, as such must receive special protection। और इन्होंने अपने विचारों को रखते हुए कहा जो शेड्यूल कास्ट है उसको माइनॉरिटी के रूप के अंदर माना जाना चाहिए और उनके अधिकारों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। Why should we study political theory? हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए? First of all, political theory is relevant to all target groups such as politicians, bureaucrats, lawyers, judges, teachers and professors, activists and journalists, even high school students। इन सभी के साथ पॉलिटिकल थ्योरी रिलेवेंट है। हम हो सकता है इन फ्यूचर में पॉलिटिशियन बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, लॉयर बने या जज बने, या हो सकता है हम टीचर बने, प्रोफेसर बने। और एज ए स्टूडेंट भी पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे कंपटीशन होते हैं जो स्कूल में जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी पॉलिटिकल थ्योरी हमें स्टडी करनी चाहिए। सेकेंडली, टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। पॉलिटिकल आइडियाज़ की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए और इसके लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशनल दैट शेप द वर्ल्ड वी लिव इन, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और इस प्रकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी लाइफ को शेप करते हैं, इसको समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी को हमें स्टडी करना चाहिए। Thirdly, political theory encourages us to do examine our ideas and feelings about political activities। और इसके साथ जो political activities है उसके बारे में हम हमारे ideas और feeling को examine कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम अपने लिए decision ले सकते हैं और ये सब डेवलप होता है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के बाद। फाइनली, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन जस्ट और अनजस्ट रिएक्शन एंड एक्शंस। क्या सही है और क्या गलत है ये समझ हमारे में पैदा करती है पॉलिटिकल थ्योरी, इसीलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। वी रिक्वायर पॉलिटिकल थ्योरी फॉर it deals with ideals and principles that shape constitution, government and social life. It clarifies meaning of concepts like freedom, equality, justice and democracy and secularism, etc. Political theorists examine the argument of the thinkers and then they defend values and shape possibilities for the futures। हम जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके आइडियल्स को हम डिफेंड करते हैं या उसको हम कहते हैं उसके ऊपर हम आर्गुमेंट करते हैं जो हमारे फ्यूचर लाइफ को शेप देते हैं। ऑल्दो सोसाइटी हैज अचीव्ड फ्रीडम एंड इक्वलिटी बट देयर अदर सेक्शन हैव नॉट बीन एबल टू मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ। हालांकि हमने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है, हमारे पास फ्रीडम भी है, पर सोसाइटी के कुछ ऐसे सेक्शन है जो आज भी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सो सोसाइटी स्टिल नीड्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी for other section of society. This world is changing and the meaning of the freedom and rights are also changing। जो दुनिया है उसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। एक समय था जब लोगों के पास अधिकार नहीं थे, लोगों के पास जो इक्वलिटी नहीं थी, पर धीमे धीमे अब अधिकार और जो इक्वलिटी है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, आज भी कई जगह हम देखते हैं महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इक्वलिटी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। मेल और फीमेल के राइट में डिफरेंट है, लोग मेल के साथ और फीमेल के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर और जरूरी होता है पॉलिटिकल थ्योरी को हमें पढ़ना। सो वी नीड टू बी इन टच विथ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ what rights and what kind of the freedom needs to be brought in। किस प्रकार की स्वतंत्रता और किस प्रकार के अधिकार हमें चाहिए
फॉर एग्जाम्पल वी नाउ हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे कि अब स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के साथ साथ हमें सूचना का अधिकार भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।